हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। पीडीएफ माइंड चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। चलिए, आप लोग के डिमांड पे आज हम लिंग चैप्टर हिंदी व्याकरण का लेकर आए हैं। तो हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक लिंग पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। लिंग, आप देख रहे हैं, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या निशान। लिंग का अर्थ क्या होता है जी? चिन्ह या निशान। अब लिंग किसे कहेंगे? तो जिस संज्ञा शब्द से नर मादा जाति का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? लिंग कहते हैं। फिर सुनिएगा, जिस संज्ञा शब्द से लिंग नर या मादा जाति का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। फिर से सुनिएगा, संज्ञा शब्द से किसका बोध हो? नर या मादा, तो वो लिंग की श्रेणी में आएगा। ऐसे आप लोग पढ़े होंगे, हिंदी में लिंग दो होते हैं। हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? दो। तो यहाँ पे कौन कौन होगा जी? एक आपका लिंग का भेद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका पुल्लिंग, और दूसरा स्त्रीलिंग, है ना। लिंग के कितने भेद होंगे? तो दो। कितने? दो। बोलिएगा, मेरे साथ साथ बोलते चलना। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं पुल्लिंग किसे कहेंगे। जिस संज्ञा शब्द से नर जाति, नर माने पुरुष, मतलब समझ सकते हैं, ऐसे मानव के लिए जाए तो गांव घर के एक शब्द है मर्दाना, समझ रहे? तो यहाँ पे बात करता है कि जिस संज्ञा शब्द से नर जाति का बोध हो, है ना, मेल, उसको क्या कहेंगे हम? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पुल्लिंग में देखिए आप, आदमी, मनुष्य, चीता, घोड़ा, कुत्ता, बाघ, ये सारे के सारे आपका किसके श्रेणी में आ जाएगा? तो पुल्लिंग में आएगा। किसके श्रेणी में आएगा? पुल्लिंग में। चलिए आगे जानकारी लेते हैं हम लोग। यहाँ पे निम्न शब्दों में सदैव पुल्लिंग होता है। निम्न शब्दों में सदैव क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होते हैं। बढ़िया से समझिएगा, एग्जाम के दृष्टि से आपको बहुत बढ़िया पीपीटी हम लोग तैयार किए हैं। एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। बस बढ़िया से वीडियो देखते रहिए, लगे रहिए और जुड़े रहिए। आपको 10th 12th में ही नहीं, आप यदि डिफेंस लाइन जीडी वगैरह की तैयारी करते हैं तो उसको भी आप ये वीडियो देखकर आप सेट वगैरह लगा सकते हैं। आपको सारा के सारा क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए आइए, पर्वतों के नाम। किसका नाम? पर्वतों के नाम। पर्वत के जितने भी नाम होंगे सारे के सारे पर्वत का नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए, हिमालय, हिम जोड़ आलय, बर्फ का घर को ही हिमालय कहते हैं, है ना। विंध्याचल, सतपुड़ा, ये सब पर्वत का नाम है, पर्वत श्रेणियां। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। इसको किन शब्दों के रूप में रखेंगे? इन संज्ञाओं को किन शब्द, किन लिंग के रूप में रखेंगे? तो इनको हम पुल्लिंग के रूप में रखेंगे। आगे बात करते हैं महीनों के नाम। जनवरी, देखिए गलती से यहाँ टाइप हो गया है, यहाँ होगा फरवरी, यहाँ होगा आपका फागुन, है ना। जनवरी फरवरी अंग्रेजी महीना का नाम है। जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कि साल में कितने महीना होते हैं? तो 12। 12 महीना का नाम आपका पुल्लिंग में आएगा। हिंदी मंथ में आ जाइए, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, ये सारे के सारे आपका किसके श्रेणी में आएगा भाई? तो पुल्लिंग के श्रेणी में आएंगे। अब आगे बात करते हैं हम लोग वारों। किसका नाम? वारों के नाम। वार में आप देख सकते हैं, वार कितने होते हैं? 7 होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होता है, सातों का नाम अलग अलग है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, है ना। इस तरह के जितने भी वार है, सातों के सातों आपका ये, है ना, पुल्लिंग संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? पुल्लिंग संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब आगे बात करते हैं ग्रहों के नाम। ग्रह आपको पता होगा 8 ग्रह हैं। तो एक ग्रह छोड़ा के, पृथ्वी को छोड़ा के, किसको? अपवाद मतलब होता है जो नियम के विरुद्ध चलता है, एक्सेप्शन, है ना, जो नियम के विरुद्ध चलता है। 8 ग्रह में 7 ग्रह आपका पुल्लिंग है, एक ग्रह आपका क्या है? स्त्रीलिंग। हम लोग धरती माता कहते हैं पृथ्वी को,
कभी ऐसा हुआ चंद कि हम लोग ये बोलते हैं कि मंगल माता, बुध माता? नहीं, वो सारे के सारे पुल्लिंग है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग के श्रेणी में कौन आएगा? तो पृथ्वी, धरती, है ना। अब आगे बात करते हैं हम लोग सागर और महासागरों के नाम। ये सारे के सारे आपका पुल्लिंग होंगे, जैसे प्रशांत महासागर, लाल महासागर, भूमध्य महासागर, हिंद महासागर। ये सारे के सारे आपको किसके अंतर्गत आएंगे जी? तो पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, है ना। देशों के नाम, कोई भी देश ले लीजिए, है ना, भारत, अमेरिका, रूस, नेपाल, ये सारे के सारे, बस एक देश को छोड़ के, कितने देश को छोड़ के? एक। और दो देश का नाम है आपका श्रीलंका। श्रीलंका के छोड़ के बाकी सारे के सारे जितने भी है नर हैं, मतलब कि पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। एक श्रीलंका ही ऐसा देश है जिसको स्त्रीलिंग के श्रेणी में रखा गया है ना। मतलब कि एक नारी पे इतना सारे नर हैं, आप समझ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम धातुओं के नाम। धातुओं के नाम, जितने भी धातु आप जानते हो, भली भांति धातु से परिचित होंगे। तो सोना, लोहा, पीतल, ये सारे जितने भी धातुएं हैं, सारे के सारे धातु, जैसे कि तत्व के 3 हिस्सा होता है, एक धातु, एक अधातु, एक उपधातु। तो धातु की मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो एक धातु छोड़ के जिसका नाम है चांदी, चांदी आपका स्त्रीलिंग है। बाकी सारे धातुएं आपको किसके अंतर्गत आएगा? पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, है ना। ये बात को आप ध्यान देंगे, सिर्फ आप अपवाद को याद रखते रहें। अब आगे बात करते हैं निम्न शब्द सदैव, है ना, पुल्लिंग होता है, उसी का रूप है। आगे हम लोग देखते हैं 8वां 7 को पीछे समझ लिए। मूल्यवान धातु, जैसे कि पत्थर और रत्न के नाम, नीलम, पन्ना, ये सारे के सारे आपका जितने भी मूल्यवान धातु हैं, है ना, ये सारे के सारे रत्न बोल सकते हैं, पत्थर बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको आप अंगूठी, माला वगैरह वगैरह सब पहनते हैं। तो ये सारे के सारे रत्न का नाम हो गया। ये पत्थर हो गए जो मूल्यवान है, वो सारे के सारे पुल्लिंग में आएंगे। सिर्फ एक को छोड़कर मणि, नागमणि आप नाम सुने होंगे, खैर यहाँ मणि की बात हो रहा है ना। मणि आपका स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। कौन? तो मणि। आगे बात करते हैं शरीर के अंगों के नाम। शरीर के अंग जितने भी हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, ये सारे के सारे आपका क्या है? तो सारे के सारे आपका पुल्लिंग शब्द है। मतलब एक को छोड़कर, किसको भाई? तो जिह्वा, जिह्वा को छोड़ के सारा के सारा आपका, जिह्वा बोले तो जीभ, जीभ औरत जात होता है, सारा गलती जीभ करता है, हम मार खाने पड़ता है शरीर को, आप जानते ही होंगे, है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेचारा स्त्रीलिंग है ना। अब आगे बात करते हैं, ये स्त्रीलिंग के श्रेणी में आता है जीभ, मतलब कि स्त्रीलिंग स्वर है ना। अब आगे बात करते हैं हम लोग अनाजों के नाम। किसका नाम? अनाज के नाम, जैसे बाजरा, गेहूं, चना, ये सारे के सारे आपका पुल्लिंग शब्द हैं। ज्वार और मेथी को छोड़कर, ज्वार और मेथी, ज्वार और मेथी दो ऐसे अनाज हैं जो स्त्रीलिंग के श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं द्रव पदार्थों के नाम, है ना, जिसका आयतन सिर्फ निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, जैसे कि घी, दूध, पानी। इसमें अपवाद में आ जाएगा छाछ। छाछ कहने का मतलब है, आप इससे आप अवगत होंगे, मठा, माठा, माठा गांव घर में जगह बोलते हैं, है ना, क्या बोलेंगे? माठा। उसी को बोला जाता है छाछ। तो सास नहीं बोल देना, छाछ, है ना। तो ये सारे छाछ को छोड़ाकर बाकी जितने भी शब्द हैं, है ना, वो सारे के सारे किस में आएगा जी? पुल्लिंग में आएगा। देखिए अभी बहुत गर्मी है, गर्मी में वीडियो शूट कर रहे हैं, है ना, लाइन कटा हुआ है। अब आगे बात करते हैं वृक्षों के नाम। नीलम, खेजड़ा, ये सब जितने भी हैं, ये सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं, सिवाय छोड़ के खेजड़ी,
इमली, चमेली, छुई के नाम सुनते होंगे, जिनको टच करने से, छूने से वो मुरझा जाता है। मेहंदी, मेहंदी रंग लाती है, हाथों पे निखार लाता है ना। ये सारे के सारे ध्यान दीजिएगा, अपवाद वाला सिर्फ याद रखिए आप, खिचड़ी, इमली, चमेली और मेहंदी, ये 5 संज्ञा शब्द हैं जो स्त्रीलिंग की श्रेणी में आएंगे, है ना, वृक्ष में। बाकी सारे के सारे पुल्लिंग होंगे। वर्णमाला के वर्ण, वर्ण मतलब होता है अक्षर, वर्णमाला के वर्ण मतलब कि स्वर और व्यंजन, यही ना होता है वर्णमाला में, स्वर और व्यंजन है, वर्ण होते हैं, 2 को भेद होता है, जिसमें सारा के सारा स्वर और सारा के सारा व्यंजन सिवाय छोटा ई, बड़ा ई और री, छोटा ई, बड़ा ई और री को छोड़ के जितने भी अक्षर हैं हिंदी वर्णमाला के, सारे के सारे आपको किस में आएंगे जी? तो पुल्लिंग में आएंगे। किस में आएंगे बोलिए? पुल्लिंग शब्द में आएंगे। अब आगे बात करते हैं समय सूचक, जो समय का बोध कराए, ऐसे दिन, रात, प्रातः काल, है ना, ये सारे के सारे आपका पुल्लिंग है। एक आपका स्त्रीलिंग में आएगा संध्या। बार बार मैं बोल रहा हूं, आपको अपवाद को ही ध्यान देना है। अपवाद आप पकड़ लिए तो आपको क्वेश्चन को छूटने वाला नहीं है, उम्मीद करते हैं। अब आगे बात करते हैं नोट में, खा, जा, ना, त्रा से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होता है। जैसे दुख, दुख में खा है, नयन, नयन में लास्ट में न है ना, यहाँ पे शास्त्र, तो यहाँ पे जितने भी चीज देख रहे हैं, त्रा आ गया तो त्रा आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कुछ यहाँ पे था जी, देखिए खा, जा, ना, त्रा, ये 4 अक्षर से अंत होने वाले शब्द आपका पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, निम्न प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय लगकर बनने वाले शब्द भी क्या होंगे? तो पुल्लिंग होंगे। प्रत्यय हम बताए थे, ऐसे प्रत्यय का भी चैप्टर आएगा, उपसर्ग का भी। उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुटकर उसके अर्थ में बदलाव कर देता है, और प्रत्यय किसी शब्द के अंतिम में जुटकर उसके अर्थ में बदलाव कर देता है ना। तो देखिए आगे, आपा, आपा जहां प्रत्यय दिखेगा लगा हुआ, जैसे देखिए बुढ़ापा, बुढ़ापा में आपका आपा प्रत्यय है, तो आपा प्रत्यय जहां रहेगा वहां समझ जाइएगा कि वो पुल्लिंग है। जैसे कि आ प्रत्यय, चढ़ाव में आव प्रत्यय है, आवा प्रत्यय, आवा प्रत्यय में क्या है भाई? तो है ना, ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत है। जैसे पहनावा, पहनावा में आवा है, दिखावा है ना, चढ़ावा, तो यहाँ पे आवा प्रत्यय है। आर प्रत्यय जैसे लुहार, सुनार, कुम्हार, है ना, ये सारे के सारे आपको किसके श्रेणी में आएंगे? तो पुल्लिंग में आएंगे। आ प्रत्यय जैसे मानव, यादव, राघव, है ना, यह प्रत्यय सौंदर्य, लास्ट में यह है प्रत्यय जुटा हुआ, माधुर, ये सारे के सारे आपको पुल्लिंग में आएंगे। अन प्रत्यय, अन प्रत्यय में आपका आएगा कंपन, है ना, अन प्रत्यय है, पालन, है ना, पाल जोड़न, लालन, झाड़न, है ना, झाड़न फूकन जानते होंगे, मिलन, ये सारे के सारे आपका किसम के अंतर्गत आएंगे? तो पुल्लिंग में आएंगे। अन प्रत्यय है, अन प्रत्यय से बना है इसलिए। यह प्रत्यय मतलब भारतीय, दीर्घाई है ना। तो प्रत्यय जैसे देवत्व, प्राणत्व, पठित्व, मनुष्यत्व, ये सारे के सारे तो प्रत्यय जहां दिखेगा वो समझ जाइए कि पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। दान प्रत्यय जैसे कूड़ादान, फूलदान, है ना, कन्यादान, ये सब जहां भी दान दिखे, कौन सा प्रत्यय दिखे? दान, तो समझ जाइएगा आप कि वो पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। अब बात करते हैं हम लोग लिंग का दूसरा भेद, जिसका नाम है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, है ना, जिस संज्ञा शब्द से, है ना, मादा जाति का बोध हो। किसका? औरत जात का बोध होता है। किसको? औरत जात का, मादा जात का बोध होता है ना, मादा जाति का बोध हो, उसी को हम क्या कहेंगे? तो स्त्रीलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे देवी, घोड़ी, अनुजा, है ना, ये सारा के सारा आपका किसके अंतर्गत आएंगे? तो स्त्रीलिंग शब्द के। निम्न शब्दों में सदैव, सदैव मतलब होता है हमेशा, कौन सा शब्द होगा भाई? तो स्त्रीलिंग होगा। जैसे तिथियों के नाम, तिथि जैसे कि एकादशी, है ना, दशमी, पंचमी, तिरोष्टी,
खष्ठी, ये सब होता है, दशहरा चढ़ रहा है ना। तो ये सारे के सारे जितना भी तिथि के नाम आएंगे ये आपका स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग के सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। लिपियों के नाम हम लिपि बताए थे, है ना। जैसे कि सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां होती है। हिंदी का लिपि आपका हो जाएगा देवनागरी, अंग्रेजी का लिपि हो जाएगा रोमन, संस्कृत का ब्राह्मणी लिपि सबसे पुराना लिपि होता है, पंजाबी गुरुमुखी, है ना। तो ये सारे के सारे लिपियां, तो यहाँ पे जितने भी लिपि आएंगे, है ना, सभी भाषाओं के अपनी अपनी लिपि होता है। तो ये जितने भी लिपि आप देख रहे हैं, देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी, रोमन, ये सारा लिपियां स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग, है ना। अब बात करते हैं भाषाओं के नाम। किसका नाम? भाषाओं के नाम। जैसे भाषा में हो गया आपका हिंदी, उर्दू, गुजराती, ठीक है। भाषाएं कितने तरह से बोले जाते हैं। ऐसे भाषा प्रकट करने का दो तरीका मुख्य रूप से, मौखिक और लिखित। लेकिन हमारे भाषाएं हमारे देश में कितने तरह के प्रचलित हैं, जिसमें हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, मान्यता प्राप्त है। 22 भाषाओं का आप लोग जानते होंगे, जबकि क्वेश्चन ये भी आ जाता है। देखिए आगे बात करते हैं हम नक्षत्रों के नाम। जैसे कि माघा, पूस, रोहिणी, अभी हाथिया चढ़ा हुआ है, ठीक है। हाथिया एक नक्षत्र है। उत्तरा, जिसमें मछली वगैरह उतरता है बोला जाता है। तो ये सब क्या है? आपका नक्षत्र है, ठीक है। कोई का जन्म होता है, कोई बदमाश आदमी होता है तो आदमी बोल देता है कौन नक्षत्र में पैदा ले ले। तो ये सारी चीजें हैं। अब आगे बात करते हैं देवियों के नाम। जैसे दुर्गा, लक्ष्मी, उमा, रमा, सरस्वती, जितना भी देवी है सारे के सारे देवी आप भी जान रहे हैं स्त्रीलिंग होंगे। आगे बात करते हैं महिलाओं के नाम, है ना। गार्गी, सीता, गीता, मीना, है ना, मोहिनी, ये सारे के सारे, फुलमतिया, मंगरी, बुधनी, ये सारा के सारा आप बोल सकते हैं। क्या ये महिलाओं के नाम है? तो सारे के सारे स्त्रीलिंग आएंगे। लताओं के नाम, लता माने कि लतर जिकरा गांव घर में बोलते हैं। जैसे अमरबेल, अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो दूसरे पे आश्रित रहता है, दूसरे से भोजन प्राप्त करता है, इसका खुद का जड़ वगैरह नहीं होता, है ना। चंपा, चमेली, ये सब का लतर होता है। तो जितने भी लताएं हैं सारे के सारे आपका किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो सारे के सारे आपको आ जाएंगे स्त्रीलिंग के अंतर्गत। अब बात करते हैं हम लोग नोट में, छोटा ही बड़ा ही से बनने वाले शब्द जितने भी हैं, है ना, सारा के सारा क्या होगा? स्त्रीलिंग आएगा होगा। फिर आगे करते कि निम्न प्रत्ययों से लगकर बनने वाले शब्द भी क्या होता है? आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है। कौन सा शब्द होगा? स्त्रीलिंग। निम्न देखते हैं, जैसे आत्मजा, अंकजा, सूर, पुत्री, शैलजा, सब में जा में यहाँ का जा प्लस आ है ना। जा बना, आ की मात्रा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। आई प्रत्यय, जैसे कि पढ़ाई, तो पढ़ाई में क्या जुड़ा हुआ? पढ़ जो आई, लिख जोड़ आई, लिखाई, लिखाई लिखा गया यहाँ पे, बनाई, है ना। तो इतना जितने भी आई प्रत्यय वाले होंगे शब्द, है ना, वो सारे के सारे आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत। जैसे कि आइन, ठाकुराइन, पूछे ठाकुराइन, पंडिताइन, मास्टराइन, डॉक्टराइन। लड़कियों का बिना डिग्री के उपाधि मिल जाता है। यदि लड़कियों का शादी मास्टर से हो जाए तो उसका एक उपाधि मिल जाएगा मास्टराइन। डॉक्टर से शादी हो जाए तो उसको एक उपाधि मिल जाता है, इसी डिग्री उसको मिल जाता है कुछ डॉक्टराइन, उनके साथ टाइटल नेम लग जाता है। तो पंडिताइन, मास्टराइन, ये सारे के सारे आइन प्रत्यय वाले आपको किसके अंतर्गत आएंगे? बोलिए। तो आइन प्रत्यय वाले आपको, आइन प्रत्यय वाला आपका स्त्रीलिंग में आएगा। इया, जैसे खटिया, गुड़िया, बंदरिया, कुटिया, है ना, कुतिया, उसमें भी या है। तो ये सारे के सारे आपको किसके अंतर्गत आ जाएंगे? स्त्रीलिंग के। आवट, जैसे घर, घबराहट, है ना, खड़खड़ाहट, बिलबिलाहट, सनसनाहट, जैसे कोई आवाज पंखा उंखा चलता है ना, सनसनाहट की आवाज आ रहा है, बहुत घबराहट लग रहा है ना। जैसे गर्मी है, अभी हमको पूरा घबराहट टाइप का भी यहाँ पे है, लेकिन पढ़ा रहे हैं आपके लिए, बढ़िया से पढ़े लेते रहिए। फड़फड़ाहट, मतलब कि
पक्षी उड़ रहा था फड़ 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 करके। तो ये सब जितने भी है ना, आहट वाला प्रत्यय वाला, यहाँ पर देखिए आवट लिखा हुआ है, आहट होगा, सारा के सारा ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? स्त्रीलिंग के। दीर्घाई, देवी, नेत्री, ता वाला में है ना, लिखत, पढ़त, ता वाला में सुंदरता, मधुरता, चंचलता, ती वाला में स्वाति, प्रीति, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे के सारे आपका स्त्रीलिंग शब्द हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, ध्यान दीजिएगा आप बढ़िया से। यहाँ पे बात क्या आता है, आ के स्थान पर आ प्रत्यय लगाकर, यदि अंतिम अक्षर में आ है तो उसमें आ लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? आ जब लगाइएगा तो यहाँ पे वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। पुल्लिंग से क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, छात्र से छात्रा, पूज से पूज्या, अनुज से अनुजा, ये सारा के सारा आ से आ बना हुआ है, आ प्रत्यय लगा हुआ, तो ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गए। आ या आ के स्थान पर बड़ा ई लगाकर, मुरेठवा वाला ई है ना, लगाकर, जैसे नाना के नानी, दादा के दादी, पुत्री के पुत्री, ठीक है। यहाँ पे आ प्रत्यय है और यहाँ पे आ प्रत्यय है, दोनों है ना। आ के स्थान पर या प्रत्यय लगाकर, जैसे बुढ़ा तो बुढ़ा को हो जाएगा बुढ़िया, है ना। चूहा तो चूहा को हो जाएगा चूहिया, या प्रत्यय जुटा हुआ है ना। आक के स्थान पर ई का प्रत्यय लगा, जैसे लेखक, तो लेखक के जगह पे आप क्या बोल सकते हैं? लेखिका। पाठक के पाठिका, नायक के नायिका, है ना, ठीक है। ऐसे आ के ई का यहाँ पे जुट गया, नायक के यहाँ पे ई का प्रत्यय जुटा हुआ है, ठीक है। आक के जगह पे क्या जुटा हुआ बताइए? इक्का। जैसे पाठक में आक था, सॉरी पाठक में आक था और पाठिका में आपका इका प्रत्यय है। नायक में आक था और नायिका में इका प्रत्यय है। नी प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, है ना, जाट, जाटनी, मतलब ध्यान दीजिएगा, शेर के शेरनी, मोर के मोरनी, जाट के जाटनी, तो मतलब कि नी जुट गया है, तो ये आपको पुल्लिंग से क्या बन गया? स्त्रीलिंग, है ना। इन प्रत्यय लगाकर, जैसे माली, तो माली के बोलेंगे मालिन, है ना, फुल ओढ़ने जाएगी। धोबी, धोबिन, चमार, चमारिन, समझ में आ रहा बात करे से। कोयरी, कोयरिन, है ना, अहिर, अहिरिन, तो ये सब जितना भी है आप बोल सकते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा? इन प्रत्यय जोड़ रहे हैं। दीर्घाई प्रत्यय के स्थान पर इनी प्रत्यय लगाकर, जैसे हाथी, हाथी के हथनी, तपस्वी, तपस्वी के यहाँ तपस्वनी, है ना, ये सारे के सारे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन रहे हैं। आइन प्रत्यय लगाकर, जैसे कि ठाकुराइन, पंडिताइन, चौधराइन, ललाइन, ये सब जान रहे होंगे आप, है ना। ये सब ललाइन, चौधराइन, पंडिताइन, ये सब में क्या है आपको बताइए? आइन प्रत्यय है। तो किसको बोध कराएगा? स्त्रीलिंग को बोध कराएगा। चलिए लास्ट पीपीटी है, ध्यान देते हैं हम लोग। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना में अभी 9वां पॉइंट पढ़ते हैं, 8 को पीछे पढ़े हैं। वान के स्थान पर वती प्रत्यय लगाकर, वान के स्थान पर क्या लगाकर? वती प्रत्यय लगाकर, वान के स्थान पर वती प्रत्यय लगाकर, जैसे आप बोल सकते हैं जैसे गुणवान तो गुणवाती, है ना। अब यहाँ पर देखो, पुत्रवान तो पुत्रवती, भगवान तो भगवती, भगवती देवी लोग को बोलते हैं, भगवती मैया, भगवान, है ना। अब देखो, मान के स्थान पर मति करने पर, मति प्रत्यय जोड़कर, मान के जगह मति, जैसे कि बुद्धिमान तो कुछ बुद्धिमती, है ना। फिर यहाँ पे देखिए श्रीमान तो श्रीमती, श्रीमान पुल्लिंग शब्द है और श्रीमती स्त्रीलिंग शब्द है। अब आगे बात करते हैं त प्रत्यय के स्थान पर त्रि प्रत्यय लगा के, जैसे नेत्री, नेत्र से नेत्री, दोही ता से दोहित्री, दोहिता से दोहित्री, है ना। आगे बात करते हैं मादा शब्द लगा,
मादा शब्द, जैसे कि खरगोश बोलेंगे तो पता न चलेगा, नर खरगोश, मादा खरगोश। नर खरगोश बोलेंगे तो पुल्लिंग की बात होगा, और मादा खरगोश बोलेंगे स्त्रीलिंग की बात होगा। अब बात करते हैं नर भालू, तो आपका पुल्लिंग की बात होगा, मादा भालू तो स्त्रीलिंग की बात होगा, है ना। नर भेड़िया, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे मादा भेड़िया, याद रखिएगा। एक भेड़िया क्या है, एक वचन है। भेड़िया एक अलग होता है, जो भेड़ी का भेड़िया, और एक भेड़िया अलग जानवर है। इतना समझिएगा कि बहुवचन है, एक वचन, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़े, तो आज हम लोग पढ़े लिंग। उम्मीद करते हैं आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप जुड़े रहिए, लगे रहिए, देखते रहिए वीडियो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।